Dear viewers, Assalamu alaikum. I am Dr. Zubair Ahmed Malik and you are most welcome to my YouTube channel. आज की इस वीडियो में हम पोलिंग स्टाफ और उनकी ड्यूटी से मुतालिक बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि एक पोलिंग पार्टी में 4 पोलिंग ऑफिसर्स होते हैं, एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर और 3 पोलिंग ऑफिसर्स। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ओवरऑल इंचार्ज होता है इस टीम का, वो टीम लीडर होता है। और जो 3 पोलिंग ऑफिसर्स होते हैं, पोलिंग ऑफिसर फर्स्ट, पोलिंग ऑफिसर सेकंड, पोलिंग ऑफिसर थर्ड। First polling officer is in charge of marked copy of electoral roll and his primary duty is identification of electors. Second polling officer, his main duty is application of indelible ink and maintenance of the register of voters, that is form 17A. And third polling officer is in charge of control unit. सबसे पहले आप ये पिक्चर अपने माइंड में रखिए। प्रिजाइडिंग ऑफिसर साहिबान को अपना पोलिंग स्टेशन कुछ इस तरह सेटअप करना पड़ेगा। इस डायग्राम से थोड़ा सा इनको आइडिया मिलेगा कि किस ऑफिसर को कहाँ पे बिठाना है। जैसे ही कोई वोटर पोलिंग स्टेशन में दाखिल होता है, वो सबसे पहले पोलिंग ऑफिसर फर्स्ट के पास जाएगा, फिर पोलिंग ऑफिसर सेकंड, फिर पोलिंग ऑफिसर थर्ड, उसके बाद वोटिंग कंपार्टमेंट जाके अपना वोट कास्ट कर लेगा। इस पिक्चर को जहन में रखना बहुत जरूरी है। अब हम चलते हैं ड्यूटीज ऑफ पोलिंग ऑफिसर्स की ओर। Duties of first polling officer. The first polling officer will be in charge of the marked copy of electoral roll and he will be responsible for identification of electors. ये है वो कुछ डॉक्यूमेंट्स जैसे वोटर आईडी, ईपी कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासबुक, आधार। सो इन डॉक्यूमेंट से हम कोई सा भी डॉक्यूमेंट उसके पास होगा तो हम उसको एज प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी वहाँ पे ले सकते हैं। सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ वोटर्स इज द प्राइमरी ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर। लेकिन पोलिंग ऑफिसर फर्स्ट, जिसको हम P1 भी कहते हैं, उसकी और भी ड्यूटीज होती हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये एक मार्केट कॉपी ऑफ इलेक्टोरल रोल है और मान लीजिए इसमें से किसी भी वोटर को P1 ने आइडेंटिफाई कर लिया। आइडेंटिफाई करने के बाद P1 जो सबसे पहले काम करेगा वो है कि ये जो इसमें डिटेल्स दिए गए हैं इस इलेक्टर से रिलेटेड, एक रेड पेन से इसके आर पार एक रेड लाइन खींची जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि अगर ये फीमेल है तो इसके सीरियल नंबर को एनसर्कल किया जाएगा। अगर ये मेल है तो इसको या तो अंडरलाइन किया जाएगा या फिर टिक मार्क लगाया जाएगा। लेकिन अगर ये थर्ड जेंडर है तो उसके सीरियल नंबर के आसपास एक स्टार बना दिया जाएगा। इसके अलावा P1 का दूसरा काम यह है कि वो मेल्स और फीमेल्स का हिसाब रखेगा कि कितने मेल वोटर्स आए और कितने फीमेल वोटर्स आए। उसका हिसाब कैसे रखा जाएगा, एक दिन पहले ही शाम को ही वो मेल्स और इस तरह का एक शीट बना लेंगे जितने भी वोटर होंगे, जैसे 500 मेल रख दिया, 500 फीमेल, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ वोटर्स। अब मान लीजिए जो पहला वोटर आया है वो मेल था, इसमें टिक, दूसरा भी मेल, तीसरा भी मेल, चौथा। अब जो पांचवा आया वो फीमेल था तो यहाँ पर इसमें टिक लगेगा, फिर दूसरा, तीसरा। इससे क्या होगा, उनको गिनने में आसानी होगी, क्योंकि जब अचानक फ़ोन आएगा कहेंगे कितने टोटल वोटर्स हुए, मेल कितने, फीमेल कितने। आप यहाँ पे गिनेंगे 10 मेल और 5 फीमेल, टोटल 15 वोटर्स पोल हो गए। तो दिस इज़ फॉर इजी कैलकुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल वोटर्स इन एनी पोलिंग स्टेशन। सो ये काम भी P1 को ही करना पड़ेगा। ड्यूटीज ऑफ सेकंड पोलिंग ऑफिसर। जैसे ही पोलिंग ऑफिसर फर्स्ट ने वोटर को आइडेंटिफाई कर लिया, वो उनका सीरियल नंबर जो इलेक्टोरल रोल में होगा उसको लाउडली पढ़ेंगे, जोर से पढ़ेंगे, ताकि जो पोलिंग ऑफिसर सेकंड है वो उसको नोट कर लें। फॉर एग्जांपल वो कहेंगे 137, 390, 178, 67। मतलब ये वो सीरियल नंबर है जो इलेक्टोरल रोल में है उस वोटर का, ये उनको जोर से कहना है। उसके बाद वोटर पोलिंग ऑफिसर सेकंड के पास चले जाएंगे। पोलिंग ऑफिसर सेकंड के 2-3 काम है। सबसे पहले वो उनकी जो लेफ्ट हैंड की 4 फिंगर है उसको चेक करेंगे कि उसमें ये इंडिलिबल इंक लगी तो नहीं है, मतलब उसने ऑलरेडी वोट कहीं डाला ना हो। उसको एक बार कंफर्म करके उनके पास ही विल बी द इंचार्ज ऑफ द इंडिलिबल इंक। उसके बाद वो उस पर एक मार्क लगा देंगे। उस मार्क लगाने का एक पर्टिकुलर तरीका है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसे एक मार्क लगाना है from the top of nail to the bottom or to the first joint of this 4 finger of left hand। एक ऐसा डॉट डालेंगे तो वो नहीं चलेगा, एक कंप्लीटली एक लाइन ऐसी डालनी है। तो हो गई पहली फंक्शन।
एप्लीकेशन ऑफ इंडेलिबल इंक। सेकंड फंक्शन जो पोलिंग ऑफिसर सेकंड की है वो है दैट ही विल बी द इंचार्ज ऑफ रजिस्टर ऑफ वोटर्स विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज फॉर्म 17A। उसमें 3-4 कॉलम्स हैं, वो मैं आपको दिखा दूंगा क्या क्या है। तो दिस पोलिंग ऑफिसर सेकंड विल बी रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन द प्रॉपर अकाउंट ऑफ इलेक्टर्स हु वोटेड एट पोलिंग स्टेशन। और नंबर थर्ड फंक्शन पोलिंग ऑफिसर सेकंड की यानी कि P2 की ये है कि दैट ही विल इशू अ वोटर स्लिप टू द इलेक्टर। उसमें 3 चीजें लिखी होंगी, serial number of elector as per column first of 17A, number second serial number of elector as entered in the electoral roll, and initials of the polling officer. The format of form 17A, which is also known as register of voters, and P2 polling officer second will be in charge of this. He has to maintain this whole register. जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें 5 कॉलम्स हैं। एक है सीरियल नंबर, वो कंटिन्यूस सीरियल है 1 2 3 4। फिर है सीरियल नंबर ऑफ वोटर इन द इलेक्टोरल रोल। उस इलेक्टोरल रोल में उसका सीरियल नंबर क्या है, जैसे मैंने बताया था कि P1 जैसे उसको आइडेंटिफाई करेगा वो इलेक्टर का या वोटर का सीरियल नंबर जोर से पड़ेगा 236 173, ताकि ये जो P2 है जिसके पास रजिस्टर ऑफ वोटर्स है वो उसको नोट कर ले। तो सेकंड कॉलम में वही आएगा, सीरियल नंबर ऑफ वोटर इन द इलेक्टोरल रोल। और थर्ड कॉलम में है डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड एज प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। इसको मेंशन करना है यहाँ पे। एक दो चीजों का ध्यान रखना है। अगर वोटर के पास एपिक आईडी है तो उसका खाली आप ईपी लिखेंगे तो और नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई और डॉक्यूमेंट है तो उसका डॉक्यूमेंट का नाम लिखना है, जैसे डीएल मीन्स ड्राइविंग लाइसेंस, और उसके लास्ट 4 डिजिट्स भी मेंशन करने पड़ेंगे। सो अगर वोटर के पास एपिक है उसमें खाली ईपी लिखेंगे, नंबर लिखने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर कोई दूसरा डॉक्यूमेंट है उसमें डॉक्यूमेंट टाइप भी लिखना है और उसके लास्ट 4 डिजिट्स भी लिखने जरूरी हैं। फोर्थ कॉलम है सिग्नेचर। इस कॉलम में वोटर का सिग्नेचर लेना जरूरी है। एंड यहाँ पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा। सिग्नेचर मीन्स द फुल नेम ऑफ द इलेक्टर। अगर इलेक्टर या मतलब वोटर पढ़ा लिखा है, लिटरेट पर्सन है, और वो कोई भी सिंपल सा मार्क बना देता है, लिख देता है वहां पर और कहता है कि ये मेरा सिग्नेचर है, तो आप उसको सिग्नेचर तस्वर नहीं कर सकते। क्योंकि अगर वो लिटरेट है तो उसको अपना कंप्लीट नाम लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल रईस अहमद भट्ट है, उसको कंप्लीट लिखना पड़ेगा रईस अहमद भट्ट, या वो RA भट्ट भी लिख सकता है, लेकिन नाम लिखना पड़ेगा। कोई भी सिंपल सा स्ट्रक्चर टेढ़ी मेढ़ी लाइनें बना के कह देगा ये मेरा सिग्नेचर है, वो नहीं चलेगा। अगर वो अपना कंप्लीट नाम नहीं लिखना चाहता तो फिर आप उसका थंब इम्प्रेशन ले सकते हैं। अगर वो थंब इम्प्रेशन भी ना दे, उससे भी मना करे, तो उसको वोट डालने नहीं दिया जाएगा। आप उसको अलाउ नहीं कर सकते जब तक कि वो अपना पूरा नाम अपने हाथ से ना लिखे। सो बाय सिग्नेचर वी मीन द कंप्लीट नेम और द इनिशियल्स ऑफ नेम फॉलोड बाय सरनेम ऑफ द इलेक्टर। सो ये एक है सिंपल सा फॉर्मेट, इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। सीरियल नंबर 1, ये फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ 236, इन्होंने जो आइडेंटिटी दिखा दिया वो है proof of identity, EP means EP card, voter ID, and signature is Rais Ahmad Bhatt. Number second है serial number 2, serial number 173, DL2301 Paramjit Singh. So this completes the form 17A, that is register of voters. So ये 3 काम है P2 के। Duties of third polling officer. पोलिंग ऑफिसर की ड्यूटीज बहुत ही सिंपल होती हैं। ही इज द इंचार्ज ऑफ कंट्रोल यूनिट। उनका काम है, जैसे ही पोलिंग ऑफिसर सेकंड ने P2 ने वोटर स्लिप इशू की, अब वो वहां से आके पोलिंग ऑफिसर थर्ड के पास आएगा। ये सिंपली उनका जो 4 फिंगर ऑफ लेफ्ट हैंड है उसको देखेगा कि इंडिलिबल इंक लगी है, वो सूखी है, एक तो वो चेक करेगा। और नंबर सेकंड वो उनसे जो वोटर स्लिप P2 ने इशू की थी वो उसको वापस लेगा, P3 अपने पास उसको रखेगा, और उसके बाद बैलेट दबा के उनको डायरेक्ट करेगा कि आप वोटर कंपार्टमेंट जाके वोट डाल दो। तो ये है P3 का काम, सिंपली टू प्रेस द बैलेट बटन ऑफ कंट्रोल यूनिट, check the indelible ink and collect the voter slip from what is the role and responsibilities of presiding officer. जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि presiding officer is the most important and he is the team leader of this polling party. He has full legal powers to control the proceedings in the polling station. और उसकी ड्यूटीज बहुत ज्यादा है। He is the busiest person of the polling party. उनकी जो प्राइमरी ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, that is to ensure free and fair poll. Therefore, it is necessary that presiding officer himself is fully conversant with the law and procedure
and the relevant instructions and directions of the election commission. Presiding officer should familiarize himself thoroughly with the operations of the EVM and VVPAT. और ये हैं कुछ responsibilities जिनमें presiding officer को ध्यान रखना है, और and he is himself responsible for all such activities, that is collection of material and EVM and VVPAT machine as per the list, setting up of polling station, conduct of mock poll, preparing mock poll certificate, tallying the results of EVM and VVPAT paper syllabus during the mock poll, clearing EVM VVPAT mock poll result, sealing of VVPAT syllabus, stamping backside in special envelope, sealing of EVM, reading out declarations. All these are the functions of the or responsibilities or duties of presiding officer. Proper operation of EVM VVPAT, periodically tallying total votes in form 17A and communicating of polling status to returning officer, क्योंकि दिन भर उसको फोन आते रहेंगे कितने वोट पोल हुए, कितने परसेंट हुए, मेल कितने आए, फीमेल कितने आए, और उनको डिफरेंट ये जो इवेंट्स हैं वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर डायरी में नोट करने पड़ेंगे. कोऑर्डिनेशन विद पुलिस स्टाफ वो भी उन्हीं का काम है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर सिलेबस टू पर्सन स्टैंडिंग इन क्यू एट द टाइम ऑफ क्लोजर ऑफ पोल, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर सिलेबस टू पर्सन स्टैंडिंग इन ए क्यू एट द टाइम ऑफ क्लोजर ऑफ पोल. इसका क्या मतलब होगा ज़रा देखिए. मान लीजिए कि ये एक पोलिंग स्टेशन है, ये इसकी बाउंड्री है और यहाँ पर इसका गेट है, एंट्री पॉइंट. ठीक, मान लीजिए आपको 6 बजे वोटिंग बंद करनी है, लेकिन 6 बजे जब आपने देखा तो यहाँ पर कुछ लोग जमा थे, 30, 35, 50 जितने भी होंगे ये यहाँ पर जमा थे, वो वेट कर रहे थे वोटिंग के लिए. अब 6 बज गए और यहाँ पर है मान लीजिए 30% है, 30 वोटर्स प्रेजेंट है जो वोट देना चाहते हैं. अब आप क्या करोगे? 6 बजे आपको कम ये क्लोज करना है पोल. आप इनको ये नहीं कह सकते कि अब आप घर जाओ, वोटिंग क्लोजिंग का टाइम हो गया है. इस केस में आपको क्या करना है कि आप इनको नंबर सिलेबस डिस्ट्रीब्यूट करोगे, 1 2 3 इनको सीरियल नंबर. लेकिन सीरियल नंबर कहाँ से शुरू होगा? जो लास्ट होगा, 1 2 3 4 5 30 तक. जब तक ये वाला जो लास्ट है, जैसे आपने 6 बजे देख लिया ये लास्ट वाला था, उस 6 बजे आपने गेट बंद कर दिया, अब नया कोई एंटर नहीं होगा. ठीक, जब तक ये पूरे 30 की 30 वोट ना दें तब तक आप वोट क्लोज नहीं कर सकते. जब भी लास्ट वाला वोट देगा उसके बाद आप क्लोज कर सकते हैं. अब 6 बजे वोटिंग क्लोज करनी थी, आपने इनको टाइम दिया, मान लीजिए ये 6:30 तक चला गया या 6:45 तक चला गया, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. यू हैव टू अलाउ देम टू वोट. दिस इज द अनदर इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर, to distribute numbered syllabus to persons standing in queue at the time of closure of poll. At the time of closure of poll, it is the presiding officer who is responsible for pressing the close button. ये उनकी ड्यूटी है कि उसको क्लोज करें. उसके बाद उनको सील करना है, इन मशीन को डिस्कनेक्ट करना है, वीवीपैट का पावर पैक निकालना है, इनको अपने अपने केसेस में फिट करना है और सील करना है. और उसके बाद it is the presiding officer who is responsible for depositing all the election related matter at the deposition center. So ये हैं अलग अलग roles and responsibilities of polling officers. I hope you like it. Thank you.